सिलेक्टेड, आपका क्रेडिट, आपका मेहनत, आपका जिद्दोजहद, आपका लॉन्ग मार्च का क्रेडिट, आपका अदम एतमाद का क्रेडिट, सदर जरदारी का मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ दोस्ती का क्रेडिट वो व्हाइट हाउस को देना चाह रहे हैं, बाइडेन को देना चाह रहे हैं और कहते हैं कि अमेरिका का सदर ने मुझे निकाला। अमेरिका के सदर ने नहीं, पीपल्स पार्टी के जेएलओ ने आपको निकाला। व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, बिलावल हाउस का साजिश ने आपको निकाला। बंद कमरों का साजिश नहीं था। हम आपके सामने, अवाम के सामने, इस मुल्क की सड़कों पे, इस मुल्क के पार्लियामान पे खड़ा होके आपको कहते रहे कि हम ये काम करने जा रहे हैं और वो काम फिर करके दिखाया। सिलेक्टेड इमरान खान को बाइडेन ने नहीं, जरदारी ने घर भेजा। व्हाइट हाउस नहीं, बिलावल हाउस की साजिश से इमरान खान को निकाला गया। ये बंद कमरों की साजिश नहीं थी। हमने लॉन्ग मार्च के जरिए सिलेक्टेड और उसके सहूलतकारों को खुदा हाफिज कहा। फौज की सियासत से तौबा जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम है। इदारे का खुद को सियासत से अलग करने से सिलेक्टेड और मुशर्रफ की बाकियात यतीम हो चुकी हैं। सिलेक्टेड खान को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। इमरान खान भागो नहीं, पार्लियामेंट आओ, फिर तुमसे बात होगी। कलदम तंजीमों से हम बात नहीं करते। हम नहीं चाहते आपके खिलाफ नायब इस्तेमाल हो। आपकी फैमिली, बहन अदालतों, जेलों में धक्के खाएं। सवाल पूछते हैं कि किसने इस खिलाड़ी को, इस सिलेक्टेड को, इस नाजायज नालायक को ये इजाजत दी कि इन दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेके, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बगैर, दहशत गर्दों के मुतासरीन से, विक्टिम से पूछे बगैर, पार्लियामान के पूछे बगैर कि दहशत गर्दों का पांव पकड़ के मुज़ाकरात शुरू करे। इनको किसने हमारा कैद से रहा किया? किसने दहशत गर्दों को पाकिस्तान के जेल से निकाला? बिलावल भुट्टो ने मुल्क में दहशत गर्दी का जिम्मेदार भी इमरान खान को करार दे दिया। पूछा किसने सिलेक्टेड को इजाजत दी? दहशत गर्दों के सामने घुटने टेके। किसने अफगान जेलों से निकलने वालों को यहां बसने की इजाजत दी? क्या हम मुल्क में दहशत गर्दी करने वालों की मेहमान नवाजी करें? सदर आरिफ अलवी को किसने इजाजत दी दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करे? इमरान खान को दहशत गर्दों से ताल्लुकी पॉलिसी को छोड़ना होगा। हम दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे, मगर हिसाब चाहिए ये गुनाह कैसे हुआ? जो काम नेटो अफगानिस्तान में नहीं कर सकी वो काम अफवाज ने करके दिखाया। इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियों ने आज बीबी की बरसी पर तमाशा लगाया। फवाद चौधरी का बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी को अंदरूने सिंध तक महदूद और मुजरिमों की अमाजगा बना दिया। NRO 2 से इस्तिफादा के लिए बाप बेटे ने भुट्टो बीबी की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया। तरक्की करती मईशत की तबाही में भी जरदारी और इसका फर्जंद मुलव्विस है। इंतखाब से फरार होने वालों को अवाम के सामने ला खड़ा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया। नैब के जरिए बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। नैब न्याजी गठजोड़ से मुल्क को नुकसान पहुँचा। गुज़िश्ता हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से मुल्क मसाइल का शिकार है। PTI हुकूमत ने सस्ता तेल ना खरीद कर अवाम को मुश्किल में डाला। महंगे ईंधन की वजह से मुआशी मसाइल हैं। हुकूमत को मजीद वक्त दरकार है। मसाइल का पहाड़ 8 माह में ख़त्म नहीं हो सकता। एक शख्स ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया, यही शख्स मुल्क को बहरानों में ले गया। इस एक शख्स को कई बार कहा कि मईशत नीचे गई तो कोई नहीं संभाल सकेगा। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा 1100 अरब रुपए की चोरी अपने बंदे बिठाकर मुआफ कराई। शरीफों और जरदारियों ने पाकिस्तान को लूटने के लिए इदारे तबाह किए। नैब खत्म कर दिया। मौजूदा हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। इमरान खान समेत सबको असम्बली में वापस आना चाहिए। आइंदा आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। फौज ने आना है, ना किसी और ने। अगर हम इकट्ठे ना हुए तो तबाही होगी। चौधरी शुजात कहते हैं अगर हमने रियासत को ना संभाला तो एक पैसा नहीं आएगा। पाकिस्तान रहेगा तो पार्टियां रहेंगी और चलेंगी।
इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी दारुल हुकूमत की आबादी बढ़ चुकी। हाई कोर्ट ने भी आबादी में इजाफे को तस्लीम किया। माजी में भी शेड्यूल जारी होने के बाद भी इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन बड़ी तादाद में शहरियों को उनके हकूक से महरूम नहीं रख सकता। सरकारी वकील इश्तर औसाफ के दलाइल। कभी हाँ कभी ना, कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार। एक बार फिर स्पीकर के सामने पेश होने से इनकार। इमरान खान ने पीटीआई अरकान असम्बली का अहम इजलास आज वफाकी दारुल हुकूमत तलब कर रखा है। असम्बलियों की तहलील और कौमी असम्बली से इस्तीफों की तस्दीक पर मुशावरत होगी। कराची की सियासत में ड्रामाई तब्दीली की तैयारियां मुकम्मल। नए साल में नई MQM पाकिस्तान के क़याम का फार्मूला तय पा गया। PSP मुत्तहिदा बहाली कमेटी MQM पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होंगी। खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार शाना बशाना होंगे। तमाम धड़ों ने MQM पाकिस्तान में वापसी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। नई MQM में लंदन और आफाक ग्रुप शामिल नहीं होगा। जालसाजी के जरिए सरकारी अराजी पर कब्जा इल्जामात साबित होने पर नून लीग के रुकने कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद अशरफ गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी की शदीद मुज़म्मत। कहा, इमरान खान के कहने पर एंटी करप्शन पंजाब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान ने जनरल बाजवा पर डबल गेम करने का इल्ज़ाम लगाया। लाडला आज भी लाडला नजर आ रहा है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कहते हैं, लाडले इमरान की घर बैठे ही अदालत से जमानत हो जाती है। ये सहूलत किसी और को नहीं है। पाकिस्तान डबोने वाले किरदारों को बेनकाब करना चाहिए। एक नहीं ख्वाहिश की तकमील के लिए ज्यादतियाँ करने का एतराफ़ करना होगा। बच्चों के लिए खुशखबरी। अब तालीमी इदारे 2 जनवरी के बजाय 9 जनवरी को खुलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल्स और कॉलेजेस को मजीद 7 रोज बंद करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत को छुट्टियों का नोटिफिकेशन पेश करने की हिदायत। थिएटर्स को भी रात 11:30 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी। DG PDMA को आइंदा समात पर तलब कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। बाला इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। लेह में पारा -13, स्कर्दू में -10 रिकॉर्ड। सऊदी अरब के शहर तबूक में बर्फबारी से मौसम सर्द। सर्दियों की पहली बर्फबारी से सहरा की रेत ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। शहरी सर्द मौसम बर्फबारी से लुत्फानंदोज होते रहे। सऊदी हुकाम ने आइंदा दिनों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। नेपरा ने बिजली 18 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नवंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफा किया गया कि इलेक्ट्रिक और लाइफ सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। डेरा इस्माइल खान में तेल और गैस के नए ज़खायर। एशिया खुरनोश की खरीदारी जेब पर भारी। दालें सब्जी फल समेत सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें भी पहुंच से बाहर। करेले 150, प्याज 220, लहसुन और अदरक 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत 450 से तजावुज कर गई। अंडों की भी ट्रिपल सेंचुरी। लाहौर में चक्की आटे की कीमत में मनमाना इजाफा। कीमत 10 रुपए किलो बढ़ा दी गई। आटा 140 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। तारिक जमील कनाडा में दिल का दौरा पड़ने के बायस अस्पताल मुंतकिल। तारिक जमील के बेटे यूसुफ जमील ने वालिद को दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक कर दी। अपने ट्वीट में कहा, अल्लाह के फजल से अब इनकी हालत बेहतर है। अवाम से दुआओं की दरख्वास्त है।